Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2 of exercise 14.4 chapter Statistics, class 9th Mathematics. The question is, in a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. 15 बच्चों को मैथमेटिक्स टेस्ट दिया गया है और उनके जो मार्क्स आउट ऑफ 100 में से जो उनको मार्क्स मिले हुए हैं वो जहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हुए हैं। फर्स्ट स्टूडेंट को 41 मार्क्स मिले हुए हैं, सेकंड को 39, थर्ड को 48। इस प्रकार से ये मार्क्स उनको स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं और जो लास्ट स्टूडेंट है, जो 15 स्टूडेंट है, उसको 60 मार्क्स मिले हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड किया था। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी जो है फार्मूलाज यूज करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं हम सबसे पहले मीन के लिए। तो मीन के लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15 स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन 15 हुई। इन सब का हमें सम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ observations. Number of observations. अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में सभी ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं और इनका सम करते हैं। 41 सबका सम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस में 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 और प्लस में 60 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 15। हम इनको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन छूट तो नहीं कहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑब्जर्वेशन हमने सभी लिख ली हैं। अब इनका करेंगे हम सम। तो इसका सम आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 822। तो इसका सम करेंगे 822 और डिवाइड करना है इसको 15 के साथ। अब 822 को 15 से करेंगे डिवाइड। तो 15 5 जा 75, 12 में से 5 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा आपके पास 7। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 2, 15 4 जा 60, यहाँ पे 2 और 7 में से 6 के 1, यहाँ पे आप लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0, 15 8 जा, यहाँ पे 2 है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 8 जा हो गया 120, फिर 2 यहाँ पे तो आपके पास आ गया 54.8। मीन जो है वो कितना आ जाएगा? 54.8 कि जो मीन मार्क्स हैं, इसका मीनिंग जो मीन मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के वो क्या है? 54.8 मार्क्स। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मीन मार्क्स हमारे पास आ गए 54.8। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर मीन मार्क्स इज इक्वल टू 54.8। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें? मीडियन। अब मीडियन के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15। तो जब 15 ऑब्जर्वेशन होंगी तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इवन के लिए अलग से फार्मूला है और ऑड के लिए अलग से फार्मूला। अब ऑड में देखें, ऑड
में क्या होता है कि पहले तो हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हमें सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मीडियन के लिए, फॉर मीडियन के लिए द डाटा अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग या असेंडिंग in ascending order is डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखें जो सबसे छोटी वैल्यू है वह है 39, तो इसको लिखेंगे 39। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे 40, इसको लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 41, इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट 41 के बाद यहाँ 40 एक बार और है, यहाँ पे वैल्यू किसी को भी छोड़ना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 41 से पहले आपको 40 लिखना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पास 41, फिर नेक्स्ट 42, इसको लिखेंगे। और नेक्स्ट में है 42 के नेक्स्ट जो है 46, फिर नेक्स्ट 46 के बाद 48, इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 48 के बाद 52 जहाँ पे 1 2 3 बार है, और इसलिए हमें इनको तीनों बार लिखना है, 52 और 52। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 54, इसको लिखेंगे 54, और फिर 60, और नेक्स्ट में क्या आ गया 62, फिर नेक्स्ट 62 के नेक्स्ट क्या है 96, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 98। तो जहाँ पे n जो है n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी यहाँ पे 15, तो ये क्या है ऑड है। तो ऑड के लिए जो मीडियन होगा, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू। जो मीडियन होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू। तो n क्या हमारे पास 15 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू। तो आ गया 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, 16 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 8th वैल्यू। 8th वैल्यू हमारे पास जहाँ पे क्या हमें 8th वैल्यू देखनी है, क्योंकि 15 प्लस 1 कितना होगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 8th वैल्यू। अब 8th वैल्यू यहाँ से आपने काउंट करनी है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th वैल्यू क्या आ रही है जहाँ पर हमारे पास 52। हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, जो अरेंज किया हुआ डाटा उसमें से 8th वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ गई 52। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8th वैल्यू कितनी आ गई 52। तो ये आ गया मीडियन, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 52 आ गया। ये हमने निकाला इसका मीडियन। अब यहाँ पे मीडियन का मीनिंग क्या हुआ कि जो सेंट्रल वैल्यू थी। अब आपके पास अगर ऑड टर्म्स होंगी, ऑड टर्म्स में सेंट्रल क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, 7 टर्म्स इधर से, तो इधर से भी 7 छोड़ें, 2 3 4 5 6 7, तो ये सेंट्रल वैल्यू आ जाती है। जो बिल्कुल सेंटर में आ रही है वो मीडियन हो जाता है। तो ये हमने फार्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, 7 इधर से छोड़ते हैं, तो ये 8th वैल्यू बीच में सेंटर में है। यहाँ से इसके आगे भी 7 हैं, 2 4 6 और 7 वैल्यू, तो ये सेंटर आ गया 52। तो मीडियन हमारे पास हो गया 52 आंसर। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है मोड। तो मोड क्या होता है, द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ज़्यादा बार हो रही है। तो ज़्यादा बार जहाँ पे देखें, अगर इस डाटा के अंदर देखें ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 52 कितने बार आ रहा है, 3 बार, 3 टाइम्स। ये जो इसकी 52 की वैल्यू जो है, जो 52 वैल्यू इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि ये 3 बार आ रही है जहाँ पे। बाकी यहाँ पे 42 बार है और बाकी के एक एक बार आ रहा है। तो 52 जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, मोड
यहाँ पे मोड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, मोड इज इक्वल टू द वैल्यू, जब ऑब्जर्वेशन लिखें, जब वैल्यू लिखें, द वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि जिस वैल्यू की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या है, वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या हमारे पास यहाँ पे 52, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 52। और क्यों हुआ, क्योंकि 52 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 3। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, इसलिए ये 3 बार आया हुआ है 52, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। और मोड कितना हो गया हमारे पास 52। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।